हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सारी परेशानियों, तनाव और असफलताओं की जड़ सिर्फ एक चीज हो सकती है और वह है हमारा बेचैन मन। अगर आप अपने मन को शांत करना सीख लें तो न सिर्फ आप ज्यादा सफल बन सकते हैं बल्कि ज्यादा खुश, रचनात्मक और संतुलित भी हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को यह रहस्य सिखाया, स्टिलनेस इज द की। आज की दुनिया में हम सब दौड़ रहे हैं, एक ऐसी दौड़ में जिसका न तो कोई साफ अंत है और न ही कोई तय मंजिल। सुबह से रात तक मोबाइल नोटिफिकेशन, ईमेल, काम का दबाव, सोशल मीडिया का शोर और अनगिनत चिंताएं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सारी भागदौड़ और बेचैनी का असली असर हमारे जीवन पर क्या पड़ता है? रायन हॉलिडे कहते हैं, हमारी सारी परेशानियों की जड़ है मन की अशांति। हम सोचते बहुत हैं लेकिन जीते कम हैं। हमारा मन हमेशा भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में उलझा रहता है। जब मन बेचैन होता है तो हम गलत फैसले लेते हैं। जब मन शांत होता है तो हम साफ सोचते हैं और सही रास्ता चुनते हैं। लेखक बताते हैं कि इतिहास में जितने भी महान नेता, विचारक और कलाकार हुए, उन्होंने अपनी महानता स्थिरता से पाई। मार्कस ऑरेलियस, रोमन सम्राट और दार्शनिक, कहते थे, मन की शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने युद्ध और राजनीतिक दबाव के बीच भी अपने मन को शांत रखकर फैसले लिए। सुकरात मानते थे कि इंसान की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता तब आती है जब वह भीतर की शांति से जुड़ता है। महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता तभी चुना क्योंकि उनकी आत्मा स्थिर और दृढ़ थी। ये सभी उदाहरण साबित करते हैं कि असली ताकत बाहरी शोर में नहीं बल्कि अंदर की शांति में छिपी है। आज हम सोचते हैं कि ज्यादा व्यस्त होना, ज्यादा काम करना और हर समय उपलब्ध रहना यही सफलता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना हम भागते हैं उतना हम थकते हैं। जितना हम शोर में रहते हैं उतना हम अपने असली स्वर से दूर हो जाते हैं। रायन हॉलिडे लिखते हैं, अगर तुमने स्थिरता नहीं सीखी तो सफलता का कोई मतलब नहीं होगा। तो किताब के पहले हिस्से का सबसे बड़ा सबक है, स्थिरता कोई विलासिता नहीं है, यह एक जरूरत है। यह सिर्फ संतों या साधुओं के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे वह बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो या फिर लीडर। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी का कौन सा पल ऐसा था जब आपने बिना घबराए पूरी शांति से कोई बड़ा फैसला लिया और वह सही साबित हुआ? क्या यह इस बात का सबूत नहीं कि शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है? आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? किसी और इंसान का नाम मत सोचिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका बेचैन मन है। एक ऐसा मन जो हर वक्त भागता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में और कभी उन बेकार चीजों में जिनका आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। लेखक कहते हैं, अगर आप अपने मन को काबू में नहीं रखते तो चाहे आपके पास कितना भी टैलेंट या अवसर क्यों ना हो, आप असफल हो जाएंगे। और अगर आपका मन स्थिर है तो आप मुश्किल हालात में भी सही रास्ता चुन पाएंगे। समस्या है ओवर थिंकिंग और इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज हम हर वक्त सूचनाओं से घिरे हुए हैं। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की दौड़, खबरें और अफवाहें, ये सब मिलकर हमारे मन को बेचैन बनाते हैं। परिणाम क्या होता है? हम सोचते बहुत हैं लेकिन काम कम करते हैं, हमारा ध्यान बिखर जाता है। तो समाधान क्या है? मन को शांत कैसे करें? लेखक कुछ आसान लेकिन गहरे अभ्यास बताते हैं। मेडिटेशन, ध्यान कोई जटिल साधना नहीं है। बस 5 से 10 मिनट आंख बंद करके सांसों पर ध्यान दो। यह अभ्यास दिमाग को क्लटर से साफ करता है। जर्नलिंग, लेखन, अपने विचारों को लिखो। जब दिमाग भारी लगे तो उसे कागज पर उतार दो। इससे आपका मन हल्का होगा और सोचने की क्षमता बढ़ेगी। रीडिंग, पढ़ना, बेकार की सूचनाओं से दूर रहो और किताबें पढ़ो। किताबें मन को गहराई और स्पष्टता देती हैं। लियो टोल्स्टॉय, महान लेखक, रोज जर्नलिंग करते थे जिससे उनका मन साफ रहता और उन्होंने महान साहित्य रचा। जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे दार्शनिक ध्यान और पढ़ाई से अपने विचारों को संतुलित करते थे। अब्राहम लिंकन कठिन समय में चिट्ठियां लिखते थे जिन्हें भेजते नहीं थे, बस मन का बोझ उतारने के लिए। ये सब बताते हैं कि मन को शांत करना ही महानता का आधार है। लेखक कहते हैं, एक स्थिर मन ही साफ दर्पण की तरह है।
उसमें सच्चाई साफ दिखाई देती है। जब आपका मन शांत होता है तो आप सही निर्णय ले सकते हैं, रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। तो आप क्या चुनेंगे? हर वक्त भागता हुआ, चिंताओं में डूबा हुआ मन, या ऐसा स्थिर मन जो आपको सही दिशा दिखाए? जवाब आपके हाथ में है। मन की शांति जरूरी है, लेकिन क्या यह काफी है? क्या सिर्फ शांत मन आपको असली शक्ति दे सकता है? किताब स्टिलनेस इज द की बताती है, नहीं, असली स्थिरता तब आती है जब मन, आत्मा और शरीर तीनों संतुलित हों। आज हम बात करेंगे आत्मा की स्थिरता की। रायन हॉलिडे लिखते हैं, मन स्थिर हो सकता है, लेकिन अगर आत्मा बेचैन है तो कोई भी जीत अधूरी है। आत्मा की शांति का मतलब है अपने मूल्यों, सिद्धांतों और नैतिकता से जुड़े रहना। आत्मा स्थिर हो तो बाहरी परिस्थितियां आपको डिगा नहीं सकती। क्षमा, कृतज्ञता और सरल जीवन आत्मा की स्थिरता के रास्ते हैं। आत्मा की स्थिरता हमें भीतर से मजबूत बनाती है। कैसे पाई जाए आत्मा की स्थिरता? स्वयं के मूल्य जानो। अपने लिए स्पष्ट करो कि आपकी प्राथमिकताएं और सिद्धांत क्या हैं। जब निर्णय लेने का समय आए, आप स्थिर रहेंगे। क्षमा और अहिंसा, दूसरों को माफ करना और हिंसा से दूर रहना आत्मा को शांति देता है। गुस्सा और द्वेष सिर्फ आत्मा को बेचैन करते हैं। कृतज्ञता और सरलता, रोज उन चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास हैं। साधारण जीवन और संतोष आत्मा को स्थिरता प्रदान करता है। महात्मा गांधी ने आत्मा की स्थिरता को अपने जीवन का आधार बनाया। अहिंसा और सत्याग्रह की शक्ति उन्हीं की आंतरिक स्थिरता से आई। गौतम बुद्ध ने आत्मा की स्थिरता के बिना ज्ञान और मुक्ति संभव नहीं मानी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने अधिकारों और न्याय के संघर्ष में आत्मा की स्थिरता से शांति और दृढ़ता प्राप्त की। ये उदाहरण बताते हैं कि आत्मा की स्थिरता ही सच्ची आंतरिक शक्ति का स्रोत है। स्थिर मन और स्थिर आत्मा ही जीवन में असली शक्ति जगाता है। बाहरी दुनिया की उथल पुथल आपको हिला नहीं सकती। जब आप भीतर से स्थिर हैं, आत्मा की शांति आपको मानसिक और भावनात्मक संतुलन देती है। जरा सोचिए, अगर आप हर परिस्थिति में स्थिर आत्मा के साथ रह सकते तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाती। तो क्या आप आज से अपने मूल्यों और आत्मा की स्थिरता को सबसे ऊपर रखेंगे? अब तक हमने समझा मन और आत्मा की स्थिरता क्यों जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ ये दो ही काफी हैं? किताब स्टिलनेस इज द की बताती है कि अगर शरीर स्थिर नहीं है तो मन और आत्मा की स्थिरता भी कमजोर हो जाती है। शरीर की स्थिरता जीवन में ऊर्जा, संतुलन और धैर्य लाती है। लेखक कहते हैं, अस्थिर शरीर यानी अस्थिर मन। थका हुआ, कमजोर या बीमार शरीर आपके मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। नींद की कमी, खराब खान पान, आलस्य और व्यायाम की कमी शरीर को अस्थिर बनाती है। शरीर का ध्यान रखना केवल फिटनेस नहीं, बल्कि अंदर की शक्ति और स्थिरता का आधार है। शरीर को स्थिर और मजबूत बनाने के उपाय। नींद का महत्व। पर्याप्त और नियमित नींद मन और शरीर दोनों को रिचार्ज करती है। नींद की कमी दिमाग को भ्रमित और बेचैन कर देती है। संतुलित आहार, हेल्दी और प्राकृतिक भोजन से शरीर मजबूत और ऊर्जा से भरपूर रहता है। प्रोसेस्ड या जंक फूड अस्थिरता और थकान बढ़ाते हैं। नियमित व्यायाम, हल्का योग, दौड़ना, तैरना या स्ट्रेचिंग शरीर और मन दोनों को स्थिर करते हैं। व्यायाम से सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं, मानसिक स्पष्टता भी मिलती है। शांति और विश्राम के पल, दिन में छोटे छोटे ब्रेक लेना, नेचर में समय बिताना और खुद को रिचार्ज करना जरूरी है। नेपोलियन बोनापार्ट अपने दैनिक व्यायाम और नियमित नींद के कारण युद्ध और राजनीति में मानसिक स्थिरता बनाए रखते थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने लंबी यात्राओं और युद्धों के दौरान अपने सैनिकों और खुद की शक्ति बनाए रखने के लिए शारीरिक अनुशासन अपनाया। मार्कस ऑरेलियस ने शरीर की देखभाल को भी अपने मानसिक अभ्यास का हिस्सा माना। ये उदाहरण बताते हैं कि शरीर की स्थिरता केवल फिटनेस नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा में चलाने की शक्ति है। जब शरीर मजबूत और संतुलित होता है तो मन और आत्मा की शक्ति पूरी तरह काम करती है। स्थिर शरीर आपको तनाव, चुनौतियों और लंबी यात्राओं का सामना करने में सक्षम बनाता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि थका हुआ शरीर आपके मन और आत्मा को भी थका देता है? तो आज से क्या आप अपने शरीर को उतनी ही प्राथमिकता देंगे
जितनी अपने मन और आत्मा को देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं जितना व्यस्त रहेंगे उतना ही सफल होंगे, लेकिन क्या सच में व्यस्तता सफलता है? लेखक कहते हैं नहीं, असली सफलता और मानसिक शक्ति तब आती है जब आप अपने जीवन में शांति और स्थिरता लाते हैं। व्यस्तता का जाल, आज हम हर समय सूचना, काम और जिम्मेदारियों में फंसे रहते हैं। लगातार ईमेल और मीटिंग्स, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन, दिन भर की भाग दौड़, परिणाम ध्यान बिखर जाता है, मन बेचैन होता है, फैसले गलत हो सकते हैं। लेखक इसे कहते हैं व्यस्तता केवल भ्रम है, असली शक्ति ध्यान और स्पष्ट सोच में है। स्टिलनेस को जीवन में लाने के व्यावहारिक तरीके, महत्वपूर्ण पर ध्यान दें, बाकी को छोड़ दें। हर काम जरूरी नहीं होता। ना कहना सीखें, केवल वही करें जो आपके लक्ष्य और मूल्यों के अनुकूल है। टेक्नोलॉजी का सीमित उपयोग, फोन, सोशल मीडिया और अनावश्यक डिजिटल शोर कम करें। दिन में कुछ घंटे शांति के लिए अलग रखें। ध्यान और सुकून के पल, सुबह 10-15 मिनट चुपचाप बैठें, नेचर में समय बिताएं, सांसों पर ध्यान दें या जर्नलिंग करें। स्वयं के लिए समय निकालें। हर दिन सिर्फ अपने विचारों, भावनाओं और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए समय दें। यही अभ्यास स्थिरता और संतुलन लाता है। जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा मिसाइल संकट में शांति और स्थिरता के साथ फैसले लिए, न कि घबराहट में। लियो टोल्स्टॉय अपने लेखन और जीवन में नियमित समय निकालते थे, जिससे उनकी सोच स्पष्ट रहती थी। टाइगर वुड्स का पतन इस बात का उदाहरण है कि स्थिरता खोने पर जीवन और करियर कैसे प्रभावित होते हैं। यह दिखाता है कि व्यस्तता और शोर के बावजूद भी यदि हम स्थिरता को अपनाएं तो हम बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। व्यस्तता यानी भ्रम, स्थिरता यानी शक्ति। अपने जीवन में स्टिलनेस लाने का मतलब है ध्यान, चयन और सीमित व्यस्तता के माध्यम से मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्राप्त करना। आप अपने जीवन में किस चीज के लिए रोज व्यस्त रहते हैं जो वास्तव में जरूरी नहीं है? आज से क्या आप अपने दिन में केवल महत्वपूर्ण चीजों के लिए जगह बनाएंगे और बाकी को छोड़ देंगे? अब हम समझेंगे कि क्यों इतिहास के महान लोगों ने स्टिलनेस को सबसे बड़ी शक्ति माना। क्योंकि सिर्फ प्रतिभा या अवसर ही काफी नहीं होते, बल्कि आंतरिक स्थिरता ही उन्हें असली महानता तक ले जाती है। लेखक बताते हैं कि महान लोगों की सफलता का राज सिर्फ मेहनत या बुद्धिमत्ता नहीं था। उनका मन शांत था, उनकी आत्मा स्थिर थी, उनका शरीर अनुशासित था। यही उन्हें कठिन समय में भी सही फैसले लेने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम बनाती थी। मार्कस ऑरेलियस, रोमन सम्राट और दार्शनिक, युद्ध और राजनीतिक दबाव के बीच भी उन्होंने अपने मन को शांत रखा। उन्होंने लिखा, मन की शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। उनकी स्थिरता ने उन्हें न्यायपूर्ण और दूरदर्शी बनाया। जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका के राष्ट्रपति, क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान घबराहट में नहीं बल्कि स्थिरता के साथ फैसले लिए। उनका शांत दिमाग और स्पष्ट सोच दुनिया को परमाणु युद्ध से बचा सकती थी। महात्मा गांधी, अहिंसा और सत्याग्रह की उनकी शक्ति केवल बाहरी रणनीति नहीं थी, यह उनकी अंतर्निहित स्थिरता और आत्मा की शांति से आई थी। टाइगर वुड्स, उनका उदाहरण चेतावनी भी है। जब उन्होंने स्थिरता खो दी तो जीवन और करियर दोनों प्रभावित हुए। यह बताता है कि स्टिलनेस सिर्फ सफलता पाने के लिए नहीं, उसे बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। स्टिलनेस से मिलने वाले लाभ, मुश्किल हालात में स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता, तनाव और बेचैनी से मुक्ति, रिश्तों में बेहतर समझ और संतुलन, लंबे समय तक सफलता और मानसिक स्वास्थ्य। महान लोग हमें सिखाते हैं कि बाहरी चमक नहीं, आंतरिक स्थिरता ही असली शक्ति है। चाहे आप नेता हों, कलाकार हों, व्यवसायी हों या स्टूडेंट, स्टिलनेस आपके जीवन की दिशा तय करती है। लेखक का संदेश साफ है, असली जीत और सच्ची खुशी वही पाते हैं जो भीतर से स्थिर रहते हैं। सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी में हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते तो आपकी सफलता और खुशी कितनी बढ़ जाती। क्या आप आज से अपने जीवन में स्टिलनेस को सबसे महत्वपूर्ण शक्ति मानेंगे? अब तक हमने जाना मन की स्थिरता कैसे पाई जाए, आत्मा की स्थिरता क्यों जरूरी है, शरीर की स्थिरता जीवन में कैसे शक्ति लाती है, व्यस्तता और शोर से कैसे बचें, महान लोगों ने स्टिलनेस से क्या सीखा। अब सवाल है, हम इसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं?
किताब का अंतिम संदेश है, स्टिलनेस केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। इसे अपनाकर आप अपने मन, आत्मा और शरीर को संतुलित करते हैं। यही स्थिरता आपको सच्ची सफलता, शांति और खुशी देती है। इसे जीवन में लागू करने के व्यावहारिक तरीके: रोजाना चुप्पी का समय, दिन में कम से कम 10-15 मिनट खुद के लिए निकालें। ध्यान, जर्नलिंग या सांसों पर ध्यान दें। महत्वपूर्ण पर ध्यान दें, बाकी छोड़ें। दिन भर की व्यस्तता में केवल वही कार्य करें जो वास्तव में आपके लक्ष्यों से जुड़े हैं। शारीरिक अनुशासन अपनाएं, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम। स्वस्थ शरीर, स्थिर मन और स्थिर आत्मा मजबूत बनाता है। मूल्यों और आत्मा की स्थिरता, अपने सिद्धांत और नैतिकता पर टिके रहें। महात्मा गांधी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर दुनिया बदल दी। जॉन कैनेडी स्थिरता के साथ फैसले लेकर इतिहास बदल दिया। मार्कस मानसिक स्पष्टता और स्थिरता के कारण कठिन समय में भी महान बने। ये महान लोग साबित करते हैं कि स्टिलनेस शक्ति, सफलता और संतुलन बनाती है, क्योंकि स्थिर मन, स्थिर आत्मा और स्थिर शरीर यही जीवन की असली ताकत है। व्यस्तता, शोर और तनाव हमें रोक नहीं सकते अगर हम स्टिलनेस को अपनाएं। रायन हॉलिडे की यह किताब हमें यही सिखाती है। अगर आप भीतर से स्थिर रहना सीखते हैं तो जीवन की हर चुनौती आसान लगती है। तो सवाल है, अब आप क्या चुनेंगे? अलर्ट रहना लेकिन बेचैन होना, या संतुलित रहना, शांत मन के साथ जीवन में बड़ी सफलताएं पाना? आज से आप भी अपने जीवन में स्टिलनेस को लागू करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने की प्रेरणा मिली तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी प्रेरक वीडियो सबसे पहले मिलें। याद रखिए, स्टिलनेस इज़ द की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।